अच्छा जी, चलो अब आ जाओ। सो अब हम करने लगे मोड, मीडियन, मीन और रेंज। अच्छा, मैंने आपको 3 तरह का डेटा करवाया है। मैंने आपको 3 तरह का डेटा क्या करवाया? एक है रॉ डेटा जिसमें टेबल नहीं बना होता, ठीक है। एक है सिंगल वैल्यू टेबल, ठीक है। एक है सिंगल वैल्यू टेबल और एक है रेंज वाला टेबल। तो ये 3 डेटाज हैं जो आपने याद रखने हैं। आ जाए जी, फिर आपने सबसे पहले मुझे बताया करना है ये इन तीनों में से कौन सा वाला है जी। विच डेटा इज दिस? विच डेटा इज दिस? रॉ डेटा, बिल्कुल रॉ डेटा। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या जी? फाइंड द डिफरेंस इन मीटर्स बिटवीन द हाईएस्ट। जी डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस का फॉर्मूला बताना क्या होता है? बिगेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है जी। बिगेस्ट वैल्यू देखिए अपने डेटा के ऊपर कौन सी है आपके पास, आराम से देखना, गलत मत देखना। बेसिकली रेंज होती है, डिफरेंस ना रेंज को कहते हैं। बिगेस्ट 0.3, 0.3। मुझे, मैं क्यों कह रहा था ध्यान से देखना, गलत देखते हैं ना, इसीलिए कह रहा था। बिगेस्ट वैल्यू 0.3। स्मॉलेस्ट वैल्यू देख के बताओ क्या है? -2.3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 2.3, तो कितना आ गया? 2.6 आ गया, एक मार्क मिल गया। ठीक है जी। बी पार्ट, बी पार्ट करें। मीडियन क्या करेंगे? मीडियन के लिए क्या करेंगे? इनको पहले अरेंज करेंगे। शाबाश जी। -2.3, -1.6, -1.2, -0.5, -0.4, 0.1, 0.3। अरेंज कर लिया आपने? अब कटिंग वाला मेथड शुरू कर दें। एक लेफ्ट साइड से काट दें, एक राइट साइड से काट दें। ये जो दरम्यान में नंबर बच जाता है ये क्या होता है? मीडियन। तो योर मीडियन इज -0.5। ठीक है, सिंपल आसान काम है, यही पेपर में आता है, पेपर की क्वेश्चन है जी। कैलकुलेट द मीन। अच्छा, अब सी पार्ट में मीन फाइंड करना है। अच्छा, अब मीन क्या होता है? मीन में सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइडेड बाय 7 करना है। अच्छा, अब इन सबको ऐड कैसे करना है? अब उसका ना एक ट्रिक है हमारे पास, इधर देखना जरा। हम क्या करते हैं, हमने जब ऐड करना है ना, तो हम नेगेटिव नंबर्स को अलग ऐड कर लेते हैं। हम नेगेटिव नंबर्स को अलग ऐड कर लेते हैं और पॉजिटिव वालों को अलग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव वालों का टोटल अलग निकाल लो, नेगेटिव वालों को अलग ऐड कर लो। नेगेटिव थे 2.3, 1.6, 1.2, 0.5, 0.4। इन सबको अलग से प्लस कर लो, बाद में माइनस इकट्ठा लगा देंगे। सो 10 एंड 10, 0 हो गया, 1 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया, 4 5 6, 6 आ गया। ठीक है, तो -6, ठीक है, प्लस पॉजिटिव वालों को अलग ऐड कर लो, 0.1 और 0.3, 0.4 हो गया। ऐड करने हैं ना, सारे ऐड करने हैं। अच्छा, तो अब ये क्या हो गया जी? -6 प्लस 0.4, तो ये आ गया -5.6 ओवर 7। ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें डेसिमल खत्म करने के लिए। -5.6 ओवर -56 ओवर 70। कटिंग कर दोगे, 7 10 are 70, 7 8 are 56 और आंसर आ जाएगा -0.8। जी, heights of 40 children were measured,
द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द टेबल बिलो। अच्छा जी, ये टेबल कौन सा वाला है देखिएगा, रेंज टेबल, बिल्कुल ये रेंज टेबल है। आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास, आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास। जी, मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? ये है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। और ये किसकी फ्रीक्वेंसी होती है बेटे? 125 से लेके 135 की होती है। 125 से लेके 135 की ये आ गई। तो बस ये आपने ये वाली क्लास ऊपर एक्स वाली वैल्यू लिख देनी होती है। तो 125 से लेकर एच, बस ये कॉपी कर देना होता है, ये फी का एक मार्क है जी। कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन हाइट। जी, जब भी रेंज का क्वेश्चन होगा ना, रेंज टेबल होगा, तो यहाँ पे ना वर्ड लिखा होता है एस्टिमेट। जस्ट इग्नोर दिस वर्ड, ये हमेशा रेंज वाले मीन के लिए लिखा होगा उन्होंने। जी, मीन के लिए हमने क्या बनाना होता है? मीन के लिए हमने एक नया कॉलम बनाना होता है। कौन सा कॉलम था जी, याद है किसी को? मीन के लिए नया कॉलम बनाना होता है किसका? एफ एक्स का। मीन के लिए एफ एक्स का कॉलम बनाना होता है। अब एफ तो फ्रीक्वेंसी तो 5 ले लोगे, एक्स क्या लोगे? तो अब आपको ऊपर किसका कॉलम बनाना पड़ेगा? मिड वैल्यू ऑफ एक्स का। जी, हमारे पास मिड वैल्यू ऑफ एक्स का कॉलम भी आ गया पर जी। 105 115 को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 110। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 120 130। कभी कभी आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हो कभी, लेकिन फिर भी ध्यान रखना फॉर्मूला का। ठीक है, 140 जी। 110 into 5 is 550, 1200, 2600, and this is going to become 7000, I think. ये 70 है शायद, 140 to 570 होता है, 700 होता है। ठीक है जी, हम देख के बताएं बेटे, इस कॉलम का जो सम होगा, एफ वाले कॉलम का जो सम होगा, वो सिग्मा एफ होगा। ये सिग्मा एफ है, इसका टोटल 40 है, और ये सिग्मा एफ एक्स है, इसका सर मुझे टोटल बताइएगा प्लीज। 5050। ठीक है, तो अमीन का फार्मूला क्या लिखेंगे? 5050 over 40, 126.25 जी। What sort of table is it? 50 students were asked how many books they each took to the school. Write down the median. जी, मीडियन का फार्मूला बताइएगा जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। मीडियन का फार्मूला n+1 ओवर, टेबल के लिए मीडियन हमेशा क्या लगाते हैं? n+1 ओवर टूथ टर्म। n कितना है बेटे? 50 + 1 ओवर टूथ टर्म। मुझे कैसे पता है n50? बेटे ये देखो, क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन था बेटे n, तो 25.5th टर्म, मतलब you need the 25th term and 26th term। चलिए, स्टिक फिगर याद है सबको? ये स्टिक फिगर अब इधर से शुरू होगा, आगे को जाना शुरू करेगा। जब ये पहला रूम गुजर जाएगा तो ये कितने लोगों को मिल चुका होगा? 10 लोगों को। अगला रूम क्रॉस करेगा तो कितने लोगों को मिल चुका होगा? 21 लोगों को। यहाँ तक 21 लोग मिल चुके होंगे, यहाँ तक 29 लोग मिल चुके होंगे। तो कहना है इसे, इसको 25th और 26th दोनों लोग इधर मिलेंगे। ठीक है, सो इसको 25th पर्सन भी इधर मिलेगा और 26th पर्सन भी इधर मिलेगा। हमने कहा था सेम जगह पे हो तो एवरेज लेने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो मीडियन इज, ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेनी एवरेज तो ले लो, फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर आपके पास क्या आ जाता है? एवरेज ना भी लो तो आंसर सेम आ जाता है। ओके, अच्छा जरा मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालेंगे? टेबल के ऊपर मीन के लिए हमेशा क्या चाहिए होगा? नया कॉलम। चलिए नया कॉलम बनाए, टेबल वहीं पे टेबल पे बना देना नया कॉलम।
ओके, मैं इस कॉलम का नाम रखने लगा हूँ एफ एक्स 0 into 10 0 11 16 9 24। सबको समझ आ रहा है कैसे आ रहे हैं नंबर्स? 35 फिर 24 एंड फिर 7। जी, पहले कॉलम के सम करने हैं। सिग्मा एफ है 50, सिग्मा एफ एक्स है 126, तो मीन निकालेंगे हम सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ 126 ओवर 50। अच्छा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 to 2 क्या हो जाएगा बेटे? 100 और 250 2.52। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया मैं बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया मैंने, ये देखिए। अच्छा बेटे देखो, पेपर 1 में बैठ के लॉन्ग डिवीजन करना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। पेपर 1 में हम क्या करते हैं, इन पेपर 1 ये बड़ा मजे का एक टैक्टिक है, ये जरा याद रखना। इन पेपर 1 we try to make 10, 100 या 1000 in denominator। ठीक है, हाँ हाँ सेम आंसर तो आता है भाई, लेकिन पेपर 1 में टाइम नहीं होता ना, पेपर 1 में टाइम नहीं होता। तो अब अगर आपके पास बेटे लिखा हुआ है ना 2/5, इसको डेसिमल बनाने का क्विकेस्ट वे ये है कि इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन जाए, 10 बन जाए। तो ये 4/10 हो गया, जो हमें पता है 0.4 है। लॉन्ग डिवीजन वाला बच्चा अभी तक सिर्फ लॉन्ग डिवीजन लिख रहा होगा, ठीक है? सो इसी तरह अगर मेरे पास था 126/50, तो मुझे पता है मैं इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा नीचे। तो ये बन गया 252/100 एंड दिस इज सो क्विक। और पेपर 2 में ना ये बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है। हाँ हाँ, ये सबसे ज्यादा अवेलेबल टैक्टिक है, जो आपको आपको हर पेपर 1 में क्वेश्चन इससे सॉल्व होता हुआ मिलेगा, ठीक है? अब देखो फॉर एग्जांपल एक और तरीका बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ। हाँ, अब 16/40 अगर लिखा हुआ, ठीक है? अब आपको किससे कटिंग करनी चाहिए, आपको किससे कटिंग करनी चाहिए इस जगह पे, किस नंबर से कटिंग करनी चाहिए? हमें बचपन से क्या सिखाया होता है, बिगेस्ट नंबर से ना, हमें बिगेस्ट नंबर से सिखाई होती है, 8 से करनी चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे 8 से नहीं करनी चाहिए, आपको यहाँ पे 4 से कटिंग करनी चाहिए, ताकि आप जानबूझ के नीचे क्या बना लो, नीचे 10 बना लो, ठीक है? और 4/10 0.4 हो जाएगा। अब अगर कोई बच्चा 16/40 की कटिंग करता 8 से, तो बेटे 8 2s are 16, 8 5s are 40। अब वो फिर बैठा हुआ है कि अब लॉन्ग डिवीजन में फिर कैसे करूं, ठीक है? सो पेपर 1 में हम जानबूझ के कटिंग भी ऐसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे करते हैं कि डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 बन जाए, ताकि हमें डेसिमल्स में जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक P1 का टैक्टिक है, ये बड़ा अच्छा टैक्टिक है, इसको सीख जाओ, ये बड़े काम की चीज है। सो डिनोमिनेटर में हम डेलिबरेटली 10, 100 या 1000 बनाने की कोशिश करेंगे। जी, मोड क्या है जो सबसे ज्यादा दफा आता है? 7 सबसे ज्यादा दफा आया हुआ है, 7 3 दफा आया हुआ है, ठीक है? सो मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? 7। मीडियन के लिए क्या करोगे? सबसे पहले इनको अरेंज कर लोगे, 6 7 7 7। 8 कितने हैं जी? 8 है ही नहीं। 9 है 2, और 2 10 है, और एक है जी 18। 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, एक चीज को मिस हो गई मेरी, 5, ठीक है? ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू। चलो लो जी, क्रॉसिंग मेथड शुरू। रॉ डेटा पे क्रॉस वाला मेथड लगाना होता है, इधर से एक काट दें, इधर से एक काट दें, काटते जाएंगे, बीच में या तो एक नंबर बचेगा या 2 बचेंगे, 2 बच के दोनों काट करके 2 से डिवाइड कर दें। 7 + 9 / 2,
7 plus 9 is 16. 16 divided by 2 is 8. 8 is your final median. जी ये रेंज वाला है, ये रेंज वाला है जी। क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है आपने भाई। मीन फाइंड करके नहीं जी। मीन रेंज पे मीन फाइंड करने के लिए कितने कॉलम्स बनाने होते हैं? जल्दी बताओ, जुबानी याद किए होने चाहिए। 2 कॉलम। कौन कौन से? अब वहां पे सोचने का टाइम नहीं है, वहां पे 2 कॉलम बनाने हैं भाई आपने। एक तो मिड वैल्यू का कॉलम है, तो अब आपका ना रट्टा जितना अच्छा है उतनी अच्छी बात होगी। 2 कॉलम्स बनाने हैं आपने, एक मिड वैल्यू का, एक एफएक्स का। मिड वैल्यू और एफएक्स जी। 2.5 और 3.5 की मिड वैल्यू 3, 3.5 और 4.5 4, 4.5 और 5.5 में 5 और 6। इनको मल्टीप्लाई कर दें। 15, 120, 250 and 90 जी। सिग्मा fx mean is equals to सिग्मा। इतना आसान काम है, एज इट इज जो सिखाया है ना बेटे सिर्फ वो करके आना है, कुछ अपनी मर्जी से कुछ ऐड शैड नहीं करना। सो सिग्मा fx क्या होगा? 15 प्लस 120 प्लस 250 प्लस 90 ओवर सिग्मा f क्या होएगा? 5 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 15, चाहे कॉलम वहीं पे ऊपर ही ऐड कर देना बेशक। 475 ओवर जी जी बेटे सिग्मा का मतलब ऐड करना होता है, ओवर 100। आंसर आ गया 4.7। 3 मार्क्स है बेटा, फ्री के नंबर हैं, मतलब लिटरली ना कोई डिफिकल्टी है ना कुछ ना कुछ। आपने एज इट इज जो सिर्फ नोट्स याद करवाए हैं ना, बस वो नोट्स याद कर लेने, वो आपका क्वेश्चन खुद ही करवाते जाएंगे जी। फाइंड द मॉडल नंबर ऑफ पेट्स जी। मोड बताएं पहले तो, मोड बताएं, मोड क्या है? अच्छा सो 5 के लिए 5 बेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 1 के ऊपर, ठीक है। तो बेटे आपने आंसर स्पेस में क्या लिख के आना था? 1। सिंपल जी। मीन निकालो। मीन के लिए क्या करोगे? एफएक्स का कॉलम बनाओगे। तो मीन क्या होता है? सिग्मा एफएक्स ओवर सिग्मा एफ। ओके डन डन डन। अच्छा जी मुझे एक बात बताएं, इसको फ्रैक्शन में करना है कन्वर्ट, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इजीएस्ट वे क्या है? क्या करना चाहिए? लॉन्ग डिवीजन करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। 2 तरीके हैं, या तो ऊपर वाले नंबर को 2 से डिवाइड कर लो, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 2 तरीके हैं, दोनों ठीक है। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लो तो भी ठीक है। ये हो जाएगा 29 ओवर 10, तो आंसर आ जाएगा 2.9, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते तब भी आंसर ठीक आना था। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो भी आंसर ठीक आना था। 58 ओवर 20। सो बेसिकली आप डिनोमिनेटर में 100 बना लो ना, सॉरी 5 से, उधर से भी 2.9 आता। बच्चों चलो आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जल्दी, लास्ट चीज है। फाइंड द मॉडल क्लास जी। मॉडल क्लास 20 नहीं है, कितनी दफा बताऊं, क्या करूं? और 20 फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास उसके ऊपर वाली होती है, वो लिख के आनी है। मर भी जाऊंगा ना तभी ठीक आंसर नहीं लिख के आएंगे, 20 लिख के आएंगे। और फ्रीक्वेंसी मोड नहीं होता, फ्रीक्वेंसी सिर्फ बताती है कि उसके ऊपर वाली लाइन मोड है, ठीक है। अच्छा जी हाँ, अब एफएक्स और मिड वैल्यू बनाना है ना, अब ऊपर जगह नहीं है, ठीक है, तो अब नीचे कॉलम बना लो, नए कॉलम बना लो 4, ठीक है जी। पहला क्या है? 10, 30, 50 एंड 70। बच्चों एक बात याद रखना, ये ऑर्डर में नहीं होते हमेशा, हमेशा ये नहीं होता 2020 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वहां पे करके देखना, मैं ऊपर कैलकुलेट कर रहा होता हूँ। अब f इंटू एक्स कर लो। 5 इंटू 10 इज 50, 20 इंटू 30 इज 600, 500 और 7 5 are 350। ये कॉलम का टोटल हो जाएगा बेटे आपके पास सिग्मा एफ 1500 और दूसरा क्या 40। हाँ जी, तो अब मीन क्या आ गया आपके पास? ठीक है,
तो ये 0 0 से कट गया और ये आ गया आपके पास 75/2 which is 37.5. अच्छा बाय द वे, अब बात सुनना, बाय द वे ये पेपर 1 है और एग्जामिनर ने नहीं कहा हुआ कहीं पे भी कि आप डेसिमल में आंसर दे के जाओ, ठीक है? तो 75/2 इज एक्सेप्टेबल,